हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला के बारे में। ठीक है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में स्थापत्य के थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बताया, वैसे ही मैं इसको भी आपको बताऊंगी ताकि आपका जल्दी से सिलेबस कवर हो जाए, आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आप क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको जो लास्ट में स्थापत्य कला बताई थी उसमें मैंने जो सारे वंश हैं, जैसे हर्यक वंश है, नंद वंश है, कर्ण वंश है, मौर्य वंश है, ये सारे जो वंश हैं वो अक्सर एग्जाम में क्रम वाइज दिया रहता है। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, इधर उधर करके ये दे देते हैं। उसमें आपको सीरीज से देखना होता है कौन सा सही है, तो वो ऑप्शन आप सही से लगाते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा लाइन से इसको लिख के आपको दे देती हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और देखिए, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। देखिए, हर्यक वंश, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। समय भी मैंने दिया है, संस्थापक भी यहाँ पर सारे लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हर्यक वंश सबसे पहले जो वंश है वो है हर्यक वंश। इसका समय है 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन है? बिंबसार, ये सबसे पहला है। ठीक है, लाइन से इसको लिखना है आपको, हर्यक वंश। उसके बाद है शिशुनाग वंश। जितने भी शासक आए उन्होंने या तो पहले वाले जो वंश के संस्थापक थे या उनके जो सबसे आखिरी जो उनके शासन में कार्य कर रहे थे उनको उन पर आक्रमण करके, उनकी हत्या करके या उनको हराकर अपने नए वंश की स्थापना की। ठीक है, तो शिशुनाग वंश जो है उसका समय है 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसके संस्थापक हैं शिशुनाग। उसके बाद नंद वंश, इसका समय है 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व और इसके संस्थापक हैं महापद्म नग्न। ठीक है, उसके बाद है मौर्य वंश। मौर्य वंश का समय है 322 ईसा पूर्व 185 ईसा पूर्व। इनके संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है शुंग, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व इसका समय है और इसके संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद है कण्व वंश, इसका समय है 75 ईसा पूर्व से 25 ईसा पूर्व और इसके संस्थापक हैं वासुदेव। उसके बाद है कुषाण वंश, इसका समय है 25 ईसा पूर्व से 225 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं कुजल कुडफिशेषस। ठीक है, उसके बाद है गुप्त वंश, सबसे आखिरी, 250 ईस्वी से 550 ईस्वी और इसके संस्थापक हैं श्री गुप्त। ठीक है, और जो यहाँ पर शुंग और कर्ण, कुषाण, ये जो 3 वंश हैं इसके समकालीन जो वंश था वो था आंध्र सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन और शुंग, कर्ण, कुषाण ये दोनों इसके समकालीन थे। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आंध्र सातवाहन का समय है 200 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी। ठीक है, और इसके संस्थापक हैं सिमुक। उसके बाद जो गुप्त वंश है इसके समकालीन है वाकाटक वंश। ठीक है, तो वाकाटक का समय है 250 ईस्वी से 550 ईस्वी। ठीक है, सेम यही समय है और इसके संस्थापक हैं हरिशेन। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जितने भी दिए हैं ये आपके वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश और गुप्त वंश, ये सारे उत्तर भारत में थे। उत्तर भारत में इनकी नींव थी, यहीं शासन किया इन्होंने। और ये दोनों जो आंध्र सातवाहन और वाकाटक, ये आपका दक्षिण भारत में इसका शासन वहाँ पे था। ठीक है, तो अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में दिया रहता है। कभी हर्यक देंगे तो कभी मौर्य, शुंग या बीच में गुप्त डाल दिया है, तो जो सबसे क्रम वाइज जो सही आपको दिया हो वो आपके लिए सुटेबल होगा, वही ऑप्शन आप लगाइएगा। और नेट में भी ज़्यादातर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर लिख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो मैं आपको आगे बताऊँ। देखिए, पहाड़ी शैली, इसको नारी सुषमा भी कहा जाता है और इसका समय है 1700 से 1900 ईस्वी तक। ठीक है, और देखिए ये जो पहाड़ी शैली है ये
20वीं शताब्दी लगभग उसके आरंभ में ये हिमालय और पंजाब की घाटियों पर पनपी थी। मुगल शैली से वहाँ पर भागे हुए कलाकार कुछ आए थे, क्योंकि औरंगजेब ने वहाँ पे कुछ जो भी कलाकार थे उनको डर के वहाँ से भाग आए थे और जम्मू शैली में चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ के जो कलाकार थे वो पहाड़ी शैली में आ गए थे और यहाँ पर भारतीय और मुगल का मिक्स रूप देखा जाता है। इन दो शैलियों से मिलके पहाड़ी शैली ये बनी है। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, फिलहाल अभी आप इतना देख लीजिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ी कला का जो जन्म हुआ है वो पहाड़ी रियासतों से हुआ है, जो कि पंजाब व हिमालय की घाटियों से हुआ था। वहाँ की खूबसूरती और वहाँ की लोक कलाओं पर आधारित इसमें बनाया गया था। इसको लोक कला से भी प्रेरित आप पहाड़ी शैलियों को कह सकते हैं। ठीक है, और पहाड़ी शैली का जन्म किन दो शैलियों से हुआ था? तो भारतीय और मुगल दोनों मिली हुई शैलियाँ थी। ठीक है, वहाँ के कलाकार यहाँ पर आए थे। और पहाड़ी कला की खोज किसने की थी? तो आनंद कुमार स्वामी ने की थी। आनंद कुमार स्वामी का बहुत सहयोग रहा है और जेसी फ्रेंच और बहुत से थे वहाँ यहाँ पर जिन्होंने इस पर किताबें भी लिखी हुई हैं और इनकी खोज में उनका बहुत योगदान रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा आनंद कुमार स्वामी ने इस पर कार्य किया है पहाड़ी चित्रकला पे। मुगल कलाकारों व मूल पहाड़ी चितेरों ने मिलकर एक भिन्न आयाम वाली पहाड़ी चित्र शैली को जन्म दिया। ठीक है, मुगल कलाकार जो वहां से आ गए थे और जो वहां के कलाकार थे उन लोगों ने मिलकर एक अलग कलाकारी यहाँ पर की थी पहाड़ी चित्र शैली के रूप में। और इस शैली का एक रूप बसोहली शैली, दूसरा गुलेर शैली, तीसरा कांगड़ा शैली के रूप में पनपा। ठीक है, चलिए आप इतना जान लीजिए। इसका समय 1700 से 1900 ईस्वी तक है और इसे नारी सुषमा कहा जाता है। लोक कला से प्रेरित है और इसको दो जो शैलियां थी भारतीय और मुगल, उनसे मिलकर ये इसका जन्म हुआ है और खोज इसकी आनंद कुमार स्वामी ने की थी। ठीक है, उसके बाद पहाड़ी कला की कुछ मुख्य शैलियां हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले है बसोहली और इसके जो यहाँ पर राजा थे वो कृपाल पाल थे। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है किसके शासन काल में बसोहली शैली पनपी थी। ठीक है, तो बसोहली शैली कृपाल पाल और इसका समय है 1678 से 1694। ठीक, उसके बाद है गुलेर शैली, गोवर्धन चंद इसके राजा थे और इसका समय है 1730 से 1773 इनके शासनकाल का। चंबा था वहां पे, चंबा रुमालों के लिए प्रसिद्ध है। उम्मेद सिंह यहाँ के राजा थे, समय है 1748 से 1764। उसके बाद कुल्लू शैली है, प्रीतम सिंह इसके यहाँ पे राजा थे 1767 से 1806 ईस्वी में। कांगड़ा शैली संसार चंद यहाँ के राजा थे, इन्हीं के संरक्षण में यह शैली पनपी। काम बहुत ज्यादा यहाँ पे काम हुआ। उसके बाद इसका समय है 1775 से 1823। उसके बाद है जम्मू, यहाँ के राजा थे रणजीत देव और इसका समय है 1735 से 1771। ठीक है, उसके बाद मंडी है, गढ़वाल है, कश्मीर है, पुच्छ है, कुछ और भी शैलियां हैं पूछी जाती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर राजा का सहयोग नहीं रहा है, एक दो राजाओं ने मिलकर यहाँ पर उनके प्रभाव से यहाँ पर कार्य हुआ है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल इतनी जो 6 मैंने आपको बताई हैं जिनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बसोहली, गुलेर, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, जम्मू, ये ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो पहाड़ी शैली से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट हैं ये पुस्तकें जो पहाड़ी शैली पर लिखी गई हैं। तो पहली है राजपूत पेंटिंग, 1916 में लिखी गई थी और इसको लिखा था आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है, दूसरी है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, 1926 में लिखी गई, ओसी गांगुली ने इसको लिखा था। ठीक है, इसके राइटर हैं। हिमालयन आर्ट 1931 में और इसका जो राइटर हैं वो जेसी फ्रेंच हैं। ठीक है, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स 1952 में लिखी गई, WGR चंद ने लिखा था।
कांगड़ा पेंटिंग 1952 में WG आर्चर इसके राइटर हैं। उसके बाद कांगड़ा वैली पेंटिंग 1954 में लिखी गई, डॉक्टर MS रंधावा इसके राइटर हैं। कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग 1956 में लिखी गई और MS रंधावा इसके राइटर हैं। बसोहली पेंटिंग 1958 में लिखी गई और MS रंधावा इसके राइटर हैं। ठीक है, 3 याद रखिएगा, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और बसोहली पेंटिंग, इन तीनों के MS रंधावा हैं। ठीक है, द पहाड़ी पेंटिंग द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है, 1958 में लिखी गई, कार्ल खंडाला वाला ने इसको लिखा था। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ी पेंटिंग एंड सिख पोर्ट्रेट इन लाहौर, मतलब इस पुस्तक का नाम है और लाहौर म्यूजियम में है और ये इसके राइटर हैं FS एजाजुद्दीन। ठीक है, 1978 में ये लिखी गई थी। तो ये सारी पुस्तक हो गई आपकी इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। राजपूत पेंटिंग, मास्टरपीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, ये सारी 10 पुस्तक हैं। और एक चीज़ और है, सबसे ज़्यादा अगर पहाड़ी कला पे किसी ने पुस्तक लिखी है तो वो डॉक्टर MS रंधावा हैं, ये याद रखिएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पहाड़ी शैली पर किसने किताबें लिखी हैं तो MS रंधावा ने लिखी हैं। ठीक है, बाकी आप सारी ये देख लीजिएगा, समय भी याद कर लीजिएगा और राइटर तो जरूर ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो बसोहली शैली और कांगड़ा शैली उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए और कैसा लगता है आप कमेंट में इसे ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, थैंक यू।